नमस्ते एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि योग क्या है, तथा योग की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा योग से हमारे शरीर को किस प्रकार का फ़ायदा पहुंचता है। इन सब की जानकारी आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि योग से रिलेटेड आपको अधिक से अधिक जानकारी इस वीडियो में मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। योग क्या है? आपको योग के नाम से ही आपको यह ज्ञात होता है कि योग का अर्थात होता है जोड़ना। अर्थात किसी दो चीज़ों को जोड़ना का मतलब ही योग कहलाता है। जैसे हम अगर गणित के हिसाब से लें तो 2 + 2 4, यह उसी प्रकार से हमारे शरीर को, मन को एक करना ही योग कहलाता है। जैसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है, उसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति 3 धातुओं से मिलकर की है, जिसमें से सबसे पहले आता है युजिर योग, युज समाधो, युज संयमने। इन 3 धातुओं से मिलकर योग की व्युत्पत्ति हुई है। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, मिलाना आदि, जो कि हम पहले बता चुके हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को समाधि के रूप में प्रयुक्त किया है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर योग शब्द की व्युत्पत्ति निम्न 3 प्रकार से की गई है, जिसमें से सबसे पहले आता है युज्यते एतत् इति योगे। अर्थात योग शब्द का अर्थ चित्त की वह अवस्था है जब चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। उसके बाद आता है युज्यते अनेन इति योगे। अर्थात योग शब्द का अर्थ वह साधन है जिससे समस्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जा सकती है। जैसे कि हम जिस भी माध्यम से योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहें, चाहे वो हठ योग हो, मंत्र योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग, कर्म योग आदि, इन सब माध्यम से हम अपने योग को सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी में हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि हैं। आप किसी भी माध्यम से अपने योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नंबर 3 स्थान पे आता है जुजुत्ते स्मिन् इति योगे। अर्थात योग शब्द का अर्थ वह स्थान जहाँ पे चित्त की वृत्ति में एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है। जिस स्थान पे आप योगाभ्यास करते हैं तथा किसी भी स्थान पे हम अभ्यास का प्रयास, तो चाहे राजयोग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, जिस भी स्थान पे हमें योग शब्द से चित्त में वृत्ति एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है, वही स्थान हमें युज्यते इति योगे से प्रेरित करता है। इसी माध्यम से हम आगे चलेंगे। जैसे कि आपको पता है, भारतीय दर्शन में योग विद्या का स्थान सर्वोपरि है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया है। योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि को बताया जाता है, जो कि सबको पता है। योग सूत्र में कुल 195 सूत्र हैं, जो कि हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो उसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने अपने प्रथम सूत्र में ही बताया है योगे चित्त वृत्ति निरोधे। ये योग सूत्र का प्रथम अध्याय के दूसरा सूत्र है। अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है। बाह्यकरण ज्ञानेंद्रियां जब विषयों का ग्रहण करती है
मन उस ज्ञान का आत्म तक पहुँचाता है, आत्म साक्षी भाव से देखता है, बुद्धि व अहंकार विषयों का निश्चित करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वह वृत्ति कहलाता है। यह चित्त का परिणाम है, चित्त दर्पण के समान है। अतः विषय उनमें आकार प्रतिबिंब होता है, अर्थात चित्त विषयाकार हो जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है।